आप आशीष पटेल के बगल मंच पे खड़े थे, बाकायदा उन्होंने परिचय कराया कि जितेंद्र पटेल कौन है, जितेंद्र पटेल का अपना दल में क्या कद है। सदस्यता अभियान की शुरुआत करना और बड़ी संख्या में सदस्य बनाने का लक्ष्य दे देना कार्यकर्ताओं को, क्या ये आप लोग इसे अचीव कर पाएंगे? लेकिन कार्यक्रम में सर्व समाज था। जी जी नहीं, ये उपलब्धि है अपना दल की, सर्व समाज आ रहा है, या फिर बसपा वाला प्रयोग है? और बीबीसी जो एक लंदन की बड़ी ब्रॉडकास्ट कंपनी है, बड़ा न्यूज चैनल है, बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसने उस रैली को जातीय रैली कहा था। इसमें क्या सच्चाई है? आप जिसके साथ की सरकार उसी की बन रही है। 2014 का उठा दीजिए चुनाव, 2017 का देख लीजिए, 2019 का देख लीजिए, 2022 का देख लीजिए, आप सबके सामने वो परिणाम दिख रहा है। रिश्ते हैं 2014 से लेकर 2022 तक, और आज तक जब तक आप मुझे इंटरव्यू दे रहे हैं, कारण क्या है? क्या बीजेपी उतना सम्मान दे रही है जितना एक सहयोगी को सम्मान मिलना चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है और जो मुख्यमंत्री हैं, उनका कार्यकाल बढ़िया है, या फिर पहले के जो मुख्यमंत्री थे जिन्हें युवा कहीं ना कहीं अपना रोल मॉडल मानते हैं, सोशल मीडिया पर तो मैक्सिमम ही हम देखते हैं, उनका कार्यकाल बढ़िया? जिस समाज को कोई पूछता नहीं था, आज हमारी नेता उस समाज को सम्मान देने का काम किया। और एक किसान परिवार में जन्म लेने वाली महिला आज हमारी आवाज को बुलंद कर 2014। आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि अन्य पिछड़ी जातियों का उपहास हुआ था? बिल्कुल उपहास हुआ था, तभी तो यह हश्र हुआ है। मुस्लिम बिरादरी के नेताओं को और पटेल बिरादरी के नेताओं पर्यवेक्षक बनाए, उसका क्या आपको नुकसान हो जाएगा? जो पटेल नेता घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश में झंडा लगा के, देखिए क्या वोटर नहीं है? आपने कहा आज वंचित समाज वोटर नहीं है, क्यों उसकी बात कोई पार्टी नहीं करती? हमारी नेता करती है तो लोगों को अच्छा नहीं लगता। करती है। उत्तर प्रदेश में बीते विधानसभा चुनाव में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने वाली अपना दल सोनेलाल अब उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है, और प्रदेश स्तरीय पार्टी के रूप में पार्टी को मान्यता भी मिल गई है। बहुत जल्द पार्टी को उसका एक निजी कार्यालय आवंटित होने वाला है। राष्ट्रीय लोकदल, कांग्रेस और बसपा सरीखे दलों को पीछे छोड़ती हुई अपना दल अब उत्तर प्रदेश में एक बड़ी ताकत, एक बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर रही है। अभी हाल ही में अनुप्रिया पटेल ने 2 सितंबर को अपना दल की सियासी जमीन कही जाने वाली प्रतापगढ़ की धरती से सदस्यता अभियान की शुरुआत की और 2 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। 2024 का चुनाव निकट है। अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम बनाना है। हमारे साथ इंजीनियर जितेंद्र पटेल हैं, जो यंग आर्मी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अपना दल के नेता हैं। अभी 2 सितंबर को जो सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई है, क्या है वो पूरा सदस्यता अभियान? किस तरह से 2 करोड़ नए सदस्यों को जोड़ने की तैयारी है? क्या है पूरा लेखा जोखा? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस तरीके से हमारी नेता बहन अनुप्रिया पटेल जी ने पिछड़े, दलित, वंचित समाज की आवाज़ को बुलंद करने का काम उच्च सदन में किया है, वो चाहे नीट का मामला रहा हो, चाहे पिछड़े समाज के का मामला रहा हो, चाहे जो है डोम समाज का मामला रहा हो, चाहे चौरसिया समाज के पान को जो है कृषि का उद्योग दर्जा मिले उसका मामला रहा हो, और तो जो भी तमाम समस्याएं हमारे जनहित से जुड़कर आती हैं, हमारी नेता अपना दल यस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन अनुप्रिया पटेल उसको पुरजोर तरीके से मजबूती से सदन में उठाने का काम करती हैं। चलते चलते ऐसे सवालों का दौर अब शुरू होगा। जितेंद्र पटेल जी, आपसे, आप आशीष पटेल के बगल मंच पे खड़े थे, बाकायदा उन्होंने परिचय कराया कि जितेंद्र पटेल कौन है, जितेंद्र पटेल का अपना दल में क्या कद है। 2 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य, और जमीन प्रतापगढ़ चुनी गई। प्रतापगढ़ जो राजा महाराजाओं का गढ़ रहा है, आज भी वहां पर राज परिवारों का दबदबा है। ऐसी सरजमी पर सदस्यता अभियान की शुरुआत करना और बड़ी संख्या में सदस्य बनाने का लक्ष्य दे देना कार्यकर्ताओं को, क्या ये आप लोग इसे अचीव कर पाएंगे? देखिए, मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा, चाहे हमारे नेता जिनके अधूरे सपने को पूरा करने के लिए हमारी नेता बहन अनुप्रिया पटेल जी लगातार संघर्ष कर रही हैं और किसान कमेरों की आवाज़ बुलंद कर रही हैं, ऐसे हमारे एसआई डॉक्टर साहब सोनेलाल पटेल जी के नेतृत्व में जिस समय 1995 से लगातार 2007 तक प्रतापगढ़ की जनता ने जिस तरीके से डॉक्टर साहब के सम्मान को घटने नहीं दिया, वो चाहे आपका उपचुनाव रहा हो, उस समय उपचुनाव में ब्रिजेश शर्मा जी
मंत्री जी थे उस समय, उनको चुनाव हराने का काम अपना दल ने किया था और हाजी मुन्ना ने चुनाव बिना जीतकर- किसी गठबंधन के चुनाव जीता गया था। मैं वही कहना चाह रहा हूँ। और वो पहली सीट थी। पहली सीट थी। और उसके बाद जब 2014 का उपचुनाव हुआ उस समय वर्मा जी ने चुनाव जीतने का काम किया, यानी कि अपना दल यस ने उस समय भी परचम लहराने का काम किया था। विधानसभा में गठबंधन नहीं था, लोकसभा में गठबंधन था। हाँ। और आप समझ सकते हैं कि प्रतापगढ़ की जनता हर समय अपना दल यस को कहीं ना कहीं उसकी विचारधारा को हर समय लगातार कहीं ना कहीं अपने पास रखने का काम करती है। और मैं आपको एक चीज और बताकर जा रहा हूं, जिस तरीके से प्रतापगढ़ की जनता 2 तारीख को एक संदेश देने का काम किया है कि जिस तरीके से हमारी नेता ने पिछड़े और दलितों के आवाज को बुलंद करने का काम किया है, जो वंचित समाज की आवाज को लेकर सदन में उठाने का काम किया है, उस विश्वास को अगर किसी ने जीतने का काम किया तो हमारी बहन अनुप्रिया पटेल और आशीष भैया ने जीतने का काम वंचित किया। शोषित समाज की बात आप कर रहे हैं जी। लेकिन कार्यक्रम में सर्व समाज था। जी जी नहीं, ये उपलब्धि है अपना दल की, जी। सर्व समाज आ रहा है जी। या फिर बसपा वाला प्रयोग है? नहीं देखिए, बसपा अभी मैं आपको बता रहा हूं, आज उत्तर प्रदेश में अपना दल यस उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। आप देखिए, बसपा की 4 बार सरकार बनी, पूर्ण बहुमत से भी सरकार बनी थी। आप बताइए, आज हमारी पार्टी ने उसको पीछे करने का काम किया। राष्ट्रीय लोकदल के प्रधानमंत्री भी थे। राष्ट्रीय लोकदल को भी पीछे करने का काम किया। ये आज अपना दल यस के कार्यकर्ता जिस तरीके से मजबूती से लगातार जमीन पर उतरकर काम कर रहे हैं। 2 करोड़ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सदस्यता। हमारी नेता ने 1 करोड़ का जो लक्ष्य दिया है उसको मैं आपको आज जिम्मेदारी के साथ बताकर जा रहा हूं। 1 करोड़ की जो लक्ष्य है उसको कहीं ना कहीं कई गुना में हमारे कार्यकर्ता जिस तरीके से जमीन पर उतरकर घरों से निकलकर बाबा हमारे डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की विचारधाराओं को अपने दिल में लेकर कहीं ना कहीं बहन अनुप्रिया पटेल जी जो डॉक्टर साहब के अधूरे सपने थे उस सपने को पूरा करने के लिए जो संकल्प लिया है उस संकल्प को पूरा करने का काम करेंगे। 1998 की रैली थी जी, 1996 का साल था जी। और जब बसपा से मनमुटाव हुआ, 10वें उद्योगपति थे उस समय सोनेलाल पटेल, 10वें नंबर के उत्तर प्रदेश में, उन्होंने एक रैली बुलाई इसी लखनऊ की सरजमी पर हजरत बेगम महल पार्क में, बेगम हजरत महल पार्क में। और बीबीसी जो एक लंदन की बड़ी ब्रॉडकास्ट कंपनी है, बड़ा न्यूज़ चैनल है, बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसने उस रैली को जातीय रैली कहा था। आज भी आरोप लगता है कि केवल कुर्मी छत्रपों की राजनीति आप कर रहे हैं, इसमें क्या सच्चाई है? आपका मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। आप चुनाव देख लीजिए 2022 का चुनाव, जिस समय प्रत्याशियों की घोषणा हुई, उस प्रत्याशी की घोषणा में पहली पार्टी अपना दल यस थे जिसने एससी समाज को कहीं ना कहीं आधे से ज्यादा टिकट देकर ये अपने आप को साबित किया था कि हम छत्रपति साहू जी महाराज के रास्ते पर चल रहे हैं, हम डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के रास्ते पर चल रहे हैं। हमारी पार्टी कभी भेदभाव की बात नहीं करती, हमारी पार्टी कभी जातिवाद की बात नहीं करती, हमारी पार्टी हर समय किसानों, कमेरों, नौजवानों के लिए लड़ने का काम करती है। समाजवादी पार्टी ने फोकस कर दिया है जी, कमेरा वोट बैंक पे, क्योंकि उन्होंने नीलम करवरिया को चुनाव में हराया, अजय शंकर दुबे अज्जू को हरा दिया जौनपुर से, कई बड़ी सीटों पर जीत दर्ज की उनके पटेल नेताओं ने। तो अब उनका कहना है कि निकाय चुनाव के साथ साथ लोकसभा का जो चुनाव आ रहा है, जो कुर्मी छत्रप जो बेस वोट बैंक है अपना दल यस, अपना दल सोनेलाल का, उसमें वो सेंधमारी करेंगे पल्लवी पटेल और कृष्णा पटेल को साथ लेकर। एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत आपने अच्छी बात की है। आप 2014 से उठाकर देखिए, हमारी नेता जिस पार्टी के साथ थी 2014 से लगातार आज तक जिसके साथ थी सरकार उसी की बन रही है। 2014 का उठा दीजिए चुनाव, 2017 का देख लीजिए, 2019 का देख लीजिए, 2022 का देख लीजिए, आप सबके सामने वो परिणाम दिख रहा है। कहीं ना कहीं हमारी नेता जहां रहेगी वो पूरा का पूरा वोट किसी और के जगह नहीं जाने वाला है। कहीं ना कहीं पूरा उत्तर प्रदेश किसान, कमेरा, वंचित समाज हमारी बहन अनुप्रिया पटेल को अपना नेता मान सपा चुका के है। सहयोगी दल जी, जब भी चुनाव होता है वो जितने गठबंधन बनाते हैं, या तो चुनाव के पहले या तो चुनाव के बाद, परिणाम आने के बाद कहते हैं कि सपा में सम्मान नहीं हुआ, हम छोड़ दे रहे हैं समाजवादी पार्टी का साथ। चाहे केशव देव मौर्य हो जो रुहेलखंड से आते हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, कई लोगों ने साथ छोड़ दिया। अनुप्रिया पटेल स्टे हैं 2014 से लेकर 2022 तक, और आज तक जब तक आप मुझे इंटरव्यू दे रहे हैं, कारण क्या है? क्या बीजेपी उतना सम्मान दे रही है जितना एक सहयोगी को सम्मान मिलना चाहिए, या फिर केवल सत्ता की लालसा है?
देखिए, हमारे नेता कभी सत्ता की लालसा नहीं करते। अगर सत्ता की भूख होती तो वंचित समाज की आवाज, चौरसिया समाज के अधिकार की बात, डोम समाज जिसे कोई अपना तो नहीं करता, अपना नहीं बताता, लेकिन हमारी नेता इतने बड़े सदन में उस सत्ता से अपनी आवाज, कहीं ना कहीं उनकी आवाज जो है बुलंद करती है। आज पिछड़े अंतिम समाज की बात करती है, कौन करता है? हमारी नेता करती है। कहाँ हम लोग सत्ता की बात कर रहे हैं? सत्ता की बात करते होते तो चुप्पे से हम लोग बात करते। हम लोग जो है मंच, कहीं ना कहीं मंच हो, चाहे अभी उस दिन 2 तारीख को जो कार्यक्रम हुआ था, कहीं ना कहीं हमारी नेता ने कहा था कि पिछड़े समाज के अधिकार की बात करना हमारा अधिकार है। उन्होंने किया था। उन्होंने ये भी कहा था वंचित समाज को जो अधिकार मिलना चाहिए वो जिस तरीके से मैं चाहती हूँ वो मिलता है। नीट का मामला रहा हो, आरक्षण का मामला, सरकार सुनती है, बिल्कुल अनुप्रिया सुनती है। पटेल की बातों पर गंभीरता से सुनती है। सरकार जानती भी है हाँ। कि इनके पास मजबूती है और ये सही बात उठाती है सदन में। एक सहयोगी दल के रूप में बीजेपी को कैसा देखते हैं आप? बीजेपी को कैसे देखते हैं? और अगर बात की जाए खासकर उत्तर प्रदेश की, क्योंकि आप लोकसभा भी उत्तर प्रदेश में लड़ते हैं, विधानसभा भी उत्तर प्रदेश में लड़ते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में पार्टी ने अपना विस्तार करना, जहाँ जहाँ कुर्मी छत्रा पोर्ट है वहाँ शुरू कर दिया है, उसमें समय लगेगा, अभी आपको समय लगेगा। लेकिन अगर बतौर मुख्यमंत्री की बात की जाए योगी आदित्यनाथ की, और आप युवा हैं तो कहा जाता है युवा अखिलेश यादव को लाइक करते हैं। अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, अगर दोनों में कंपेयर किया जाए, और खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में, क्योंकि आपके नेता को प्राविधिक शिक्षा मंत्रालय सौंपा गया है जो कभी समाजवादी पार्टी में शिवाकांत ओझा के पास होता था। इतना बड़ा मंत्रालय है जिसमें ITI, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग सब कुछ आता है, और आप भी इंजीनियर हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है और जो मुख्यमंत्री हैं उनका कार्यकाल बढ़िया है, या फिर पहले के जो मुख्यमंत्री थे जिन्हें युवा कहीं ना कहीं अपना रोल मॉडल मानते हैं, सोशल मीडिया पर तो मैक्सिमम ही हम देखते हैं, उनका कार्यकाल बेहतर? देखिए, जब रोल मॉडल की बात करते हैं, आज मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ, चैलेंज के साथ कर रहा हूँ। जिस तरीके से मैं यंग आर्मी संगठन का पूरे प्रदेश में 56 जनपदों में मैं मजबूती से लगातार नौजवानों के अधिकार की बात करता था, आज इतने बड़े संगठन को लेकर कहीं ना कहीं मैं अपना दल यस पार्टी ज्वाइन किया। तो क्यों किया? क्योंकि हमारी नेता बहन अनुप्रिया पटेल जी, मैं उनको नेता माना। आशीष भैया जिस तरीके से नौजवानों को सम्मान देने का काम करते हैं, आज मैं चैलेंज कर रहा हूं। मैं योगी अखिलेश की बात कर रहा हूं। मैं देखिए जितेंद्र जी, हमारे नेता नहीं, मैं आपके नेता के बारे में आपने बताया, मैं उन दोनों नेताओं का कंपेयर जानना चाहता हूं। वो जो है हमारी नेता जो है कर सकती है। मैं आप अपनी बात बता रहा हूं कि मैं जिसे अपना नेता मानता हूं, मैं अपना जो है युवाओं का जो रोल मॉडल हमारे नहीं, हमारे आपके सहयोगी मुख्यमंत्री है ना, हमारे आशीष भैया जी, आपके सहयोगी दल के मुख्यमंत्री है ना, आप सरकार में है ना। ये भाई साहब, ये मेरा सवाल नहीं है, ये हमारी नेता से पूछिएगा तो यहाँ पीछे हट रहे हैं। नहीं, ये हमारी नेता बता सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपना जो रोल मॉडल माना है, मैं आशीष भैया को मानता हूँ। और पूरा प्रदेश, आज मैं जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, आप सर्वे करा लीजिए। आशीष पटेल जी और बहन अनुप्रिया पटेल जी से ज्यादा अगर किसी नौजवानों में अगर किसी की लोकप्रियता निकल जाएगी, आप तो मैं जो हिसाब से कह रहे हैं जैसे अखिलेश यादव को कुछ सालों में पीछे छोड़ देंगे, बिल्कुल पीछे कर देंगे। तो यानी यूपी आशीष चलाएंगे, केंद्र अनुप्रिया चलाएंगी? बिल्कुल, हमारी नेता दोनों है, वो तय करेंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, प्रदेश नेतृत्व तय करेगा कि कौन प्रदेश चलाएगा। क्या बता रहे हैं? जब अब तो आ जाते हैं सदस्यता पे, जब आप सदस्यता के लिए जा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्यों अपना दल का सदस्य बने? बिल्कुल आज, और क्या केवल पिछड़े दलित के घर जा रहे हैं या फिर सर्व समाज के घर जा रहे हैं? हम आपको बता रहे हैं, हमारी पार्टी एक विचारधाराओं को लेकर आगे चल रही है, जन जन घर घर अगर पहुंच रही है। तो ऐसा नहीं है आज जिस समाज को कोई पूछता नहीं था, आज हमारी नेता उस समाज को सम्मान देने का काम किया। अविनाश द्विवेदी जी। तो हम लोग तो जातिवाद की बात ही नहीं करते, हम लोग तो सर्व समाज को 2022 के चुनाव में हमारी पार्टी ने टिकट देने का काम किया। ऐसा तो नहीं है कि आप इतना खुद को मजबूत करना चाहते हैं कि कभी बीजेपी से अलग भी हो, तो अकेले भी वो बात का विषय क्या होता है क्या नहीं, वो हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। आ जाइए फिर बताइए कि क्या मुद्दे हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, सदस्यता के ही मुद्दे पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से आज लोग जुड़ते हैं। मैं जाता हूँ क्षेत्र में तो लोग यही कहते हैं कि कोई एक नेता है और वो भी महिला है, और एक किसान परिवार में जन्म लेने वाली महिला आज हमारी आवाज को बुलंद करती है। जब वो सोनेलाल पटेल की बेटी जी, डोम समाज में ये भी तो असर है
नहीं, अगर अनुप्रिया पटेल कहती हैं, मंच से उन्होंने कहा है जी। कि मैं चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुई नेता नहीं हूँ, जी, जी। मैं एक गरीब परिवार में पैदा हुई नेता हूँ, जी, जी। लेकिन कहीं ना कहीं उस गरीब परिवार में जन्म जिसमें उन्होंने लिया, जिसके बारे में वो बताती हैं, उस गरीब परिवार में सोनेलाल पटेल नाम के एक ऐसे शख्स थे जिनकी वो पुत्री थी, और उसका उनकी राजनीति में बड़ा असर भी है, और उसका कहीं ना कहीं समाज में एक बड़ा मैसेज भी है कि ये सोनेलाल पटेल की पुत्री हैं। देखिए, मेरा मानना जो है, हाँ। हमारी नेता बहन अनुप्रिया पटेल का उस समय शौक नहीं था। हाँ। आज मैं आपको कभी कभी आंखों से आंसू आ जाता है। हाँ। जिस समय किसाने कमेरों की आवाज को बुलंद करने के लिए डॉक्टर साहब लगातार घर घर और जनपद में जाने का काम करते थे, मैं अपनी व्यक्तिगत राय बता रहा हूं, कहीं ना कहीं किसान कमेरा समाज टूट चुका था। और जब किसान कमेरा समाज जब टूट गया, तो उस टूटे हुए सपने को अगर कोई पूरा करने का काम किया था, उस घाट से शुरुआत किया था जहां अंतिम संस्कार डॉक्टर साहब का हुआ, तो हमारी बहन अनुप्रिया पटेल एक उम्मीद की किरण बनकर आई, और उम्मीद और की किरण अनुप्रिया पूरे पटेल के प्रदेश में साथ बन के आई। अनुप्रिया पटेल के साथ आशीष पटेल कहते हैं कि मैं सोनेलाल पटेल का दामाद नहीं, उनका बेटा हूँ। वो बताना चाहते हैं कि उनकी विरासत में हमारा भी हक है, और मैं उनके जो उन्होंने हक हमको दिया है उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए, वहाँ विरासत का सवाल नहीं, आपको मैं बताना चाहूंगा, जब से हमारी नेता ने अपना नेतृत्व संभाला है, तो कहीं ना कहीं वो कोई विरासत में नहीं मिला। आपने अखिलेश यादव की बात की है, अखिलेश यादव को सत्ता ट्रांसफर किया गया, हमारी नेता को सत्ता ट्रांसफर नहीं किया गया। उनको एक पार्टी मिली थी, उनको रेड़िया नहीं, आप फिर मैं बता रहा हूँ, हाँ। उनका आप समझ लीजिए संघर्ष करते करते वो संघर्ष की देन है। हाँ। और कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में जो कार्यकर्ताओं का संघर्ष था, आज उस संघर्ष की देन है कि उत्तर प्रदेश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। आज ईमानदारी के मामले में कोई अगर किसी का नाम गर्व के साथ अगर जनता लेती है, तो बहन अनुप्रिया पटेल जी का लेता है, किसी और का नहीं कुर्मी लेता। नेता जो और भी होते थे, जी। जो बुंदेलखंड से आते थे, चित्रकूट से आते थे, बांदा से आते थे, समाजवादी पार्टी, उनके ऊपर आरोप लगते थे कि उस समाज को कहीं ना कहीं जब वो सत्ता में आते थे तो समाज के लोगों से पैसा लेना, नौकरी लगवा देंगे। लेकिन जो आपने बात कही, मैं कहीं ना कहीं उससे सहमत हूँ कि अभी तक एक भी मामला सामने नहीं आया कि आशीष पटेल ने, अनुप्रिया पटेल ने किसी भी समाज के व्यक्ति से मैंने फिर से कहा, हाँ, कि हमारी नेता हर समय विश्वसनीयता बनाए रखने में कितना सहयोग, कितना महत्वपूर्ण है ये। बिल्कुल, हमारी नेता हर मामले में नंबर 1 है। और एक चीज जान लीजिए, जिस तरीके से 2 तारीख का जो शुभारंभ हुआ था, आप समझ लीजिए कि प्लाजा पैलेस के अंदर जितनी भीड़ थी, उसकी 3 गुना भीड़ बाहर थी। और इसलिए, और एलईडी जो लगा था, उस लोग इतने उनसे तो लगा नहीं कि प्लाजा पैलेस छोटा पड़ गया है? नहीं, इतना लगाव आप लोगों को ये नहीं लगा कि छोटा कार्यक्रम, मेरी बात सुनिए, छोटी जगह हो गई है? इतना लगाव था कि रोडों पर जो एलईडी लगी थी, लोग वहां देख रहे थे, इतना उमस था, इतनी गर्मी थी, लेकिन हाँ। किसी को गर्मी और उमस नहीं दिख रही थी। राजनीतिक आवाज नहीं, वो राजनीतिक गर्मी बढ़ा दी ना आपने। नहीं, आप 9 सीट जब जीते जी, आप जब 9 सीट जीते तो आपने 2 लोकसभा लड़ी, मिर्जापुर और उसके साथ सोनभद्र। लेकिन अब खबर ये है कि अपना दल कह रहे हैं कि भाई साहब 12 विधायक हैं और कम से कम 4 सीटें तो बनती हैं। देखिए, हमारी नेता वो जो है तय करेंगे हाँ। कि हमें कितने सीट पर लड़ना है। नहीं, लेकिन आप मानते हैं कि ताकत अगर बढ़ेगी तो भागीदारी बढ़नी चाहिए? नहीं, भागीदारी की तो लड़ाई हमारी पार्टी लड़ती है हर समय। हाँ। वो चाहे थाने में आरक्षण का मामला रहा हो, थाने में हमारे लोगों की संख्या बढ़ाने की मामला रहा हो, हर जगह हमारी नेता कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की आवाज बनकर निकलती हैं जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं। अखिलेश यादव पिछड़ों के नेता थे, अभी भी नेता हैं। मुलायम सिंह यादव भी पिछड़े समाज से आते हैं। हालांकि इस पर गंभीर चर्चा होती है कि यादव नौकरी से भी संपन्न है, आर्थिक रूप से संपन्न है, तो क्यों ना इन्हें फॉरवर्ड में कर दिया जाए, ये अलग की चीज़ है। वो भी पिछड़ों के नेता थे, बहुत पार्टियां आई, सत्ता पर काबिज थी, सालों साल दलित पिछड़ों के नेता थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो थानों में यादवीकरण का आरोप लगता है और कहा जाता है कि जो अन्य ओबीसी जातियां थी, जिसमें कुर्मी था, जिसमें कुहार था, जिसमें लोहार था, जिसमें बढ़ई था, जिसमें सोनकर थे जो दलित समाज से आते थे, जिसमें मौर्य थे, उनको उतनी तरजीह नहीं मिली जितना यादवों को थाने में रखा गया। क्या इस बात को आप मानते हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार में खासकर कुर्मी, क्षत्रप और अन्य ओबीसी जातियों के साथ भेदभाव हुआ था? देखिए, आपको मैं बता दूं, हाँ। उन्होंने जो किया, हाँ,
नहीं, आप 2014 मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि अन्य पिछड़ी जातियों का उपहास हुआ था? बिल्कुल उपहास हुआ था, तभी तो ये हस्र हुआ है। उपहास हुआ तभी ये हस्र हुआ। और हमारी नेता, आपके नेता ने कहा था, मिर्जापुर की एक रैली में कहा था कि अगर पिछड़ों का हक है, अगर आरक्षण है, तो वो बराबर में बंटना चाहिए। बिल्कुल बराबर में बंटना चाहिए और भागीदारी की तो आप ये लड़ाई- मानते हैं कि उपहास हुआ था? बिल्कुल उपहास हुआ था, तभी तो वो हस्र हुआ। मैं बार बार कह रहा हूँ, आज मैं फिर बता रहा हूँ। समाजवादी पार्टी पर्यवेक्षक नियुक्त कर चुकी है हाँ। निकाय चुनाव के लिए। खबर ये है कि जैसे पंचायत चुनाव अपना दल ने अलग लड़ा, हमेशा से यही होता है कि सहयोगी दल की कोई बात नहीं होती, निकाय चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो, लोग अलग अलग लड़ते हैं। आरएलडी भी सपा से अलग होकर लड़े, अब आप साथ लड़े या अलग लड़े वो आपका विषय है। लेकिन जो समाजवादी पार्टी ने पर्यवेक्षक बनाए हैं, उसमें खासकर ब्राह्मण बिरादरी के नेताओं को, मुस्लिम बिरादरी के नेताओं को और पटेल बिरादरी के नेताओं को पर्यवेक्षक बनाए हैं। तो उसका क्या आपको नुकसान हो जाएगा? जो पटेल नेता घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश में झंडा लगा के। देखिए, समाजवादी रही हो चाहे बसपा रही हो, जितनी ताकत उनसे बनती है, और कई बार तोड़ने की कोशिश की है। अपना दल कोई पत्ता नहीं है, उसको तोड़ लिया जाएगा और तोड़ के फेंक दिया जाएगा। अपना दल उस संघर्षों से निकली हुई पार्टी है जिसे न कोई तोड़ सकता है, न कोई खरीद सकता है, तो क्यों न कोई। नहीं, क्यों आरोप फिर लगता है कि कुछ सामाजिक संगठन आपके ही हैं? जैसे मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ, सरदार सेना है, डॉक्टर आर.एस. पटेल हैं। वो कहते हैं कि समाज का सौदा हो गया है बीजेपी के हाथों, और सौदा आशीष पटेल, अनुप्रिया पटेल ने किया है। वो कहते हैं कि समाज पूरी तरीके से गर्त में जा रहा है और कहीं ना कहीं ये लोग समाज की आवाज नहीं उठा रहे हैं। देखिए, बहुत संगठन मेरी बात सुनिए, संगठन की बात की है। हाँ आज जो समय चल रहा है, ये हाँ। संगठन नहीं, ये दुकान चला रहे हैं, हाँ और इसका जो रिजल्ट था हाँ वो दिख गया। अब सरदार सेना की बात कर रहे हैं, हाँ। कौन से संगठन की बात कर रहे हैं, किस अधिकार की बात कर रहे हैं? आप बताइए, चुनाव कहाँ से लड़े? अगर संगठन चलाते तो चुनाव लड़ते ना, क्या जरूरत था? अगर इतनी जो है उनको अपने अंदर ताकत थी तो जो चुनाव लड़ नहीं, तो जाते। आप कह रहे हैं कि वो पोषित है, किसी न किसी के द्वारा पोषित है। हाँ बिल्कुल, वो सब जानते हैं, उसमें बताने की नाम जरूरत लेंगे? नहीं है। नहीं, बताने की जरूरत नाम नहीं है, बताएंगे? पूरा प्रदेश नहीं, मैं जानता चाहता है। हूं कि नाम, नहीं, मैं नहीं, अगर सरदार सेना का नाम ले सकता हूं तो जितेंद्र पटेल भी बता सकते हैं नहीं, कि किस पार्टी से वो लड़े थे, ये तो बता देंगे। हाँ, वो लड़े थे, जिस पार्टी से लड़े थे वो पूरा प्रदेश जानता है। नहीं, आप बता दीजिए। कमेरावादी से लड़े थे, वो जानता है सब, पूरा प्रदेश। हाँ। तो जो कर रहे हैं करने दीजिए। हाँ। अपना दल यश का एक एक कार्यकर्ता, हाँ बहन अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल हाँ और हमारे माननीय सोनेलाल पटेल के सपने को साकार करने के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेगा। उसके लिए चाहे उसको अपनी जान देने के लिए जो है तैयारी करनी करिए। हम लोग आखिरी पीछे सवाल, हटने का काम न करें। आखिरी सवाल, प्रतापगढ़, जौनपुर, फतेहपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र और मामला तो अब पहुंच गया है बस्ती सिद्धार्थनगर तक अपना दल का। और खबर है कि इस बार आरोपों से मुक्त हो चुके धनंजय सिंह भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनकी पत्नी, जिनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, और लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही हैं। जितेंद्र पटेल जी, कब तक सदस्यता अभियान चलेगा, कितने महीने, और क्या लगता है कि क्या ये 2 करोड़ का जो टारगेट है ये पूरा हो जाए? क्योंकि बसपा ने जो चलाया, हर सीट 75,000, उसमें तो बहन जी को कार्यकर्ता नहीं मिले, 25,000 मिले, और लोग कह रहे हैं कि 25,000 में हो सकता है कि 5-10 हज़ार मोबाइल नंबर वैसे ही डाल दिए गए हैं। तो कहीं ऐसा देखिए, तो नहीं है, एक चीज़ ऐसा तो नहीं होगा कि 2 करोड़ का डाटा लाके आशीष पटेल, अनुप्रिया पटेल को दे दिया गया? हाँ, मेरी बात सुनिए। हाँ अपना दल यश कभी झूठ की राजनीति नहीं करती। हाँ अपना दल यश हर समय एक जमीन पर उतर कर काम करती। आज आप देखिए, क्षेत्र में तो जाइए, हाँ जोन प्रभारी हमारे यहाँ नियुक्त हो गए, हाँ। मंडल प्रभारी, मंडल सह प्रभारी। हाँ। आज कोई भी प्रभारी अच्छा, बताया गया है कि किस किस जातियों को जोड़ना है? मेरी बात सुनिए, जाति की बात नहीं है, सर्व समाज को जोड़ना। मेरे नेता माननीय भैया आशीष पटेल जी ने कहा था, हमारे यहाँ आपराधिक छवि के व्यक्ति को नहीं, पार्टी की आम सदस्यता नहीं आदमी में दी। सर्व समाज को आप जोड़ेंगे? मेरी बात सुनिए, आम आदमी जो घर पे रहता है, जो वोट बिल्कुल, देता है। क्यों नहीं, वोटर है, मतदाता है, अगर पार्टी में आना चाहता है तो उसका स्वागत है, और लेकिन अपराधी न हो, आपराधिक न हो। अच्छा, पहले मुकदमा हुआ हो और इस बीच पूरे मुकदमे हट गए हो, आपराधिक आप आरोप न हो। मुक्त हो अगर। आपराधिक न हो। आपराधिक ना हो। हाँ, हमारे कहने का मतलब, हम लोगों की जो मंशा है, पार्टी की मंशा है, हमारी नेता की जो मंशा है, हाँ हमारी नेता का मंशा है कि जिस तरीके से आप देखिए, चौरसिया समाज को, पान को, कृषि का उद्योग। आप बताएं जितेंद्र जी, आप घूम के चौरसिया और डोम पे आ जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इस बार जबरदस्त वोटिंग कर दी अपना दल को। हाँ,
नहीं, थोड़ा आप बहुत पाल समाज की बात करिए। देखिए हमारे जो है नहीं, नेता पाल तो आपका वोटर है ही नहीं, आपका वोटर मैं तो यही देखिए कहना देखिए चाह रहा देखिए हूं मैं कि ये बता रहा हूँ आपका वोटर क्षत्रिय है। जी। जहां आप पटेल कैंडिडेट देते हैं भले वो बीजेपी के नाते देता हो या समाजवादी को हरा, इस बार तो राजा भैया वाला मामला चल गया था भाई। पूरे क्षत्रिय जो थे उन्होंने कहा कि अपना दल को भी वोटिंग करिए क्योंकि सहयोगी दल है, पिछली बार भी किया था। तो क्षत्रिय आपके वोटर है ही। ब्राह्मण में आपने एक विधायक दे दिया है, तो सबको तो धीरे धीरे ला रहे हैं। लेकिन ये जो चौरसिया और डोम है, कभी इस पर कोई राजनीति नहीं होती थी। जितेंद्र पटेल आज 5वीं बार आपने नाम लिया है चौरसिया डोम का, तो हमें मैं पता इसलिए नाम ले रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। मुझे पता है कि मेरी बात सुनिए हाँ। कि जिस समाज मैं तो यही कहना चाहता हूँ, नहीं, आप जिस ये कहना- समाज नहीं, को आप- कोई पार्टी नहीं नहीं, पूछती, आप उस ये- समाज को उसके अधिकार की बात, उसके जो है आप- कहीं ना आप- कहीं शोषण की बात अगर आप- कोई करता है आप- तो हमारी नेता करती है। आप उठा के देखिए आप ना, ये कहना वो चाहते हैं कौन कि कोई मैंने नहीं करता? बात क्या की? वोटर नहीं है? क्या नहीं, वोटर नहीं है? नहीं, आपने कहा- आज वंचित समाज वोटर नहीं है, क्यों उसकी बात कोई जितेंद्र पार्टी नहीं जी, करता? जितेंद्र जी। हमारी नेता करती है तो लोगों को आपकी अच्छा नहीं नेता लगता। करती है। नहीं, अच्छा क्यों नहीं लगता? अच्छा नहीं लगता। आप बात करिए। आप हाँ। आपका स्वागत मुस्लिम समाज भी कर रहा है, बिल्कुल आपके करता है। नेता का करता है। हमारी पार्टी के जिस समय डॉक्टर साहब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस समय हमारा प्रदेश अध्यक्ष मुस्लिम समाज सही था। आज हमारे साथ पार्टी में जिस तरीके से 2 तारीख को मुस्लिम समाज भी लगातार जुड़ने का काम कर रहा है, ऐसा नहीं, हमारे साथ हर समाज, जबरदस्त हर स्वागत वर्ग भी के हुआ लोग प्रयागराज कहीं ना बॉर्डर कहीं- पे। बिल्कुल हर समाज, हर वर्ग के लोग अपना दल की विचारधारा को ग्रहण कर, उनको मालूम है कि आगे की भविष्य और आगे का जो रास्ता है, अपना दल की विचारधारा ही यहाँ के विकास और यहाँ के चिंतन अगर कोई कर सकता है तो हमारी नेता बहन अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व में हो सकता है। और आशीष पटेल हाँ साथ। बिल्कुल, हमारे नेता हैं आशीष भैया। चलिए, ये जितेंद्र पटेल थे जिन्होंने आज पहली बार #भारत को अपना इंटरव्यू दिया। मैंने इनसे काफ़ी दिनों पहले बात की थी। बेहद चर्चित हैं, 56 जिलों में अपना संगठन चलाते हैं, सर्व समाज के लोगों को जोड़ कर रखा है। भगत सिंह को अपना रोल मॉडल मानते हैं, आइडियल मानते हैं, युवाओं को जोड़ने की बात कर रहे थे। चुनाव में जब हमारी इनकी मुलाकात हुई थी तो हमने कहा कि क्या आप समाजवादी पार्टी जाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ कोई किसी ने सोचा ना हो। और उन्होंने 2 दिन बाद अपना दल ज्वाइन कर ली। टिकट के भी दावेदार थे, लेकिन उस पर चर्चा मैंने इसलिए नहीं की कि वो बीती हुई बात थी। बहुत तीखे सवालों का जवाब दिया, कुछ सवालों पर चुप भी रहे। एक मंझे हुए नेता की तरह कुछ सवालों को ट्रांसफ़र कर दिया कि इसके जवाब हमारे नेता या फिर नेत्री अनुप्रिया पटेल देंगी, जो केंद्र में केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय आपको। देने के लिए और ख़ास बातचीत करने के लिए। तो आप देखते रहिए #भारत न्यूज़। लगातार ऐसे ही उत्तर प्रदेश के कोने कोने से ऐसे राजनीतिक युवाओं से आपको मिलाएंगे जिनका प्रभाव भी है और जिनको लोग पसंद भी करते हैं। नमस्कार।